हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीसी। तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम नया चैप्टर लगाएंगे और इसका नाम है एच शेप। तो आप लोग सुना होगा एच शेप क्या है। आप लोग ने क्लास 1 2 3 4 सब सुना होगा एच शेप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसका दूसरा दूसरा नाम भी है। आज हम पढ़ेंगे एच शेप को हम कैसा निकालना है। और हम आज दो तरीके पढ़ेंगे एच शेप को कैसा निकालना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एच शेप का अलग अलग सा नाम। तो एच शेप को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसका अलग सा नाम भी है हाईएस्ट कॉमन डिवीजन, नहीं तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ भी लिख देता हूँ। तो उसका दूसरा नाम है हाईएस्ट कॉमन डिवीजन HCD और उसका एक दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन डिवीजन HCD, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF। ये उसका उसका नाम अलग सा नाम है। इसको हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोनियम्स। ये इसका सिनोनियम्स है। तो अभी हम करेंगे एच शेप को हम कैसा निकालना है। तो आज हम पढ़ेंगे दो तरीके एच शेप को कैसा निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एच शेप ऑफ 24 and 36। फाइंड द एच शेप ऑफ 24 and 36। तो हम इसका एच शेप को फाइंड करना है। एच शेप का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो दो नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो वो दोनों का फैक्टर हम निकालना है अभी। तो 24 और 36 का फैक्टर हम अभी निकालेंगे। तो देखो, फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू। तो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या है। तो फैक्टर्स ऑफ 21 इंटू 24, पहले 1 और 24, 1 इंटू 24। ऐसा करने में ये बहुत ईजी है। इसलिए 1 इंटू 24 पहले लिखना है। इसके बाद 1 और 24 के अंदर कौन सा 24 का फैक्टर है। तो 1 और 24 के अंदर क्या क्या है, 2 से 23 तक लेकर है। तो हम उसको फाइंड करना है अभी। 2 और 23 के अंदर 24 का कौन कौन सा फैक्टर है। तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 तो 24 होगा। तो 2 इंटू 12 होगा 2 इंटू 12। तो अभी फिर से 2 और 12 के अंदर वाला फैक्टर निकालना है। तो 2 से अंदर 12 के अंदर तक क्या है, 3 से 11 तक है। तो हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। तो 3 इंटू 8 तो 24 है। 3 8 24। तो 3 इंटू 8 करेंगे। इसके बाद 3 से 8 के अंदर तो 4 से 7 तक लेकर, तो 4 से 7 तक लेकर उसका फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या है। तो 4 इंटू 6। तो 4 इंटू 6 है फैक्टर्स ऑफ 4 6 और 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 6। और 4 इंटू 6 के अंदर क्या क्या है, 5। तो 5 तो 24 का फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए इतना ही होगा। तो 24 का फैक्टर से यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से ऊपर तक ऐसे देखेंगे। ये नीचे से काउंट करेगा, ये ऊपर तक। तो 1 2 3 4 6 8 12 24। ये है फैक्टर्स ऑफ 24। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 4 6 8 12 24। ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ 24।
अभी हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 36। जैसे बोला था वैसे ही करेंगे। तो पहले लिखेंगे 1 इंटू 36, इसके बाद 1 से 36 के अंदर वाला देखेंगे तो 2 इंटू कितना होगा, 2 इंटू 18 36 होगा, 2 इंटू 18। इसके बाद 3 से 70 तक लेंगे तो 3 का 36, तो 3 इंटू 12 36, तो 3 से 12 तक के अंदर लेंगे तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर होगा, 4 इंटू 9, 4 9 और 36, 4 इंटू 9, तो 4 से 9 तक के अंदर लेगा तो 5 से 8 तक है। तो इसके अंदर कौन सा फैक्टर है उसका, तो 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 है ये, तो इतना ही ख़त्म हो गया 6 इंटू 6। तो हम अभी इसका फैक्टर्स मिल गया है, नीचे से ऊपर तक काउंट करना है। तो इसका फैक्टर्स है 1 2 3 4 6। देखो यहाँ पे 2 6 मिला है, ये 2 6 को सिर्फ एक 6 लिखना है, सिर्फ एक 6 लिखने का इसका नेक्स्ट नंबर लिखना है। तो ये 6, इसके बाद 9 12 18, लास्ट में 36। ये है फैक्टर्स ऑफ 36। तो अभी हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो कॉमन पहले हम उसका कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे। तो 24 और 36 का कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, तो यहाँ पहले अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो फैक्टर्स ऑफ 26 क्या, 24 क्या था, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सब क्या है फैक्टर्स ऑफ 24। तो ये फैक्टर ऑफ 36 1 2 3 4 6 9 12 18 36। तो ये सब क्या है फैक्टर्स ऑफ 36। तो पहले हम इसका कॉमन फैक्टर लेना है। तो इसमें इसका कौन कौन सा कॉमन फैक्टर्स है, 1 और 1 कॉमन फैक्टर है, 2 और 2 ये भी कॉमन है, 3 और 3 ये भी कॉमन है, 4 और 4 ये भी कॉमन है, 6 और 6 ये भी कॉमन है। इसके बाद 12 और 12 ये भी कॉमन है। इसके बाद और कॉमन नहीं, तो therefore कॉमन फैक्टर लिखेंगे पहले। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 एंड 12, ये है कॉमन फैक्टर्स। इसके बाद यहाँ में क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हाईएस्ट का मतलब क्या है, सबसे बड़ा। तो इसका हैसियत क्या होगा, therefore हैसियत of 24 and 36 इक्वल टू, तो सोचो हाइट शेप और 24 एंड 36 यहाँ में क्या होगा। तो हाइट शेप का मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट यहाँ में क्या है, 12 है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो HCF ऑफ 24 एंड 36 क्या होगा, 12। तो ये 12 होगा क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है। तो ये है एक तरीके ऐसे HCF को कैसा फाइंड करना है, ये है एक तरीके। और एक एग्जांपल करता हूँ, इसके बाद सेकेंड तरीके पढ़ेंगे तो पता चल गया कैसा करना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द HCF of 35 and 42।
फाइंड एचसीएफ ऑफ 35 एंड 42. तो सॉल्यूशन, तो फैक्टर्स ऑफ 35 पहले लेंगे, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 42. तो हम क्या क्या लेना है, फैक्टर्स ऑफ 35 और फैक्टर्स ऑफ 42. तो फैक्टर्स ऑफ 35 क्या क्या है अभी हम निकालेंगे इस साइड में. तो 1 इंटू 35, ये फैक्टर्स ऑफ 35. तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और ये 4 से भी नहीं होगा, पर ये 5 से होगा. तो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7. इसके 5 और 7 के अंदर क्या है, 6 है, पर 6 का तो फैक्टर ऑफ 35 नहीं है. तो फैक्टर ऑफ 35 है 1, 5, 7, 35. इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 42. तो 42 को पहले 1 इंटू 42, 1 इंटू 42 लेंगे. इसके बाद 2 से होगा क्या, हाँ 2 से होगा. 2 इंटू 21, 2 इंटू 21, 2 और 21 के अंदर लेंगे. 3 से होगा क्या, 3 से भी होगा. 3 इंटू 14, 3 इंटू 14 होगा. इसका 3 और 14 के अंदर लेगा. 4 से होगा क्या, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा. 6 इंटू 7, 6, 7 और 42, और 6 और 7 के अंदर तो कुछ नहीं है. तो इतना ही फैक्टर्स ऑफ 42. तो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. ये है फैक्टर्स ऑफ 42. तो अभी हम फाइंड करेंगे उसका कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर ऑफ 35 और 42, तो हमें क्या क्या है, 1 है और 7 है. तो यहाँ में सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर्स है. कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 एंड 7. तो therefore HCF of 35 and 42 इक्वल टू, तो यहाँ में कॉमन फैक्टर में 1 और एक और 7 है. तो यहाँ में सबसे हाईएस्ट क्या है, 7. तो हाईएस्ट तो HCF ऑफ 35 एंड 42 होगा 7. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 35 एंड 42 इज 7. तो इतना ही है, इतना ही स्टेप में हम फास्ट. यह है पहले तरीका कैसा है HCF को फाइंड करना. तो दूसरा तरीका फिर से करेंगे अभी. अभी आया दूसरा तरीका. दूसरा तरीका में हम करेंगे HCF क्वेश्चन. तो फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 30 यूज करेंगे फिर से. 24 एंड 36 दूसरे तरीके में. तो हम अभी करते हैं HCF कैसे फाइंड करना. तो मैं पहले क्या बोला था, HCF का एक अलग सा नाम है हाईएस्ट कॉमन डिवीजन. तो हम अभी इसको डिवाइड करके पता चलना है HCF. तो 24 छोटा वाला बड़ा को डिवाइड करेगा. तो 24 36 को डिवाइड करना है. तो 24 1 आर 24, 24 2 आर 48. तो 48 तो 36 से बड़ा है, इसलिए 24 1 आर 24 लेगा. 1 24. इसके बाद इसको माइनस करेंगे 2 1. इसके बाद जो डिवाइजर था वो अभी डिविडेंड हो जाएगा. यहाँ पे जो डिवाइजर था यहाँ पे आके डिविडेंड हो जाएगा. तो यहाँ में 24 लिखेगा. इसके बाद 12 में 24 का 12 2 आर 24, 2 24 0.
तो पिछले पिछले मेथड में कैसा था, उसको उसमें भी 12 मिला था, और यहाँ पे भी इस मेथड करके हमको हेड शेप मिला 12। जब रिमाइंडर 0 होने के बाद जो डिवाइजर था वो होगा 24 और 36 का इसका एड शेप। जब रिमाइंडर 0 होने के बाद जो डिवाइजर है वो होगा एड शेप। तो यहाँ में 24 और 36 का एड शेप क्या है, 12। ठीक है, अलग से करेंगे। तो find the edge shape of 35 and 42, इसलिए क्या था क्वेश्चन। तो पहले छोटा वाला बड़ा वाला डिवाइड करेगा 35 42, 35 वन 35, 35 वन 12 माइनस 5 कितना है 7। तो ये डिवाइजर यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा अभी। इसके बाद 7 5 8 35। तो यहाँ में उसका एड शेप कौन सा है 7। यदि रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिवाइजर था वो होगा उसका एड शेप। तो यहाँ में एड शेप ऑफ 35 एंड 42 क्या है, 7। सब सिंपल से कर रहा हूँ, बहुत ईजी। तो ठीक है, अब आज मैंने 2 मेथड बोल दिया है एड शेप को कैसा फाइंड करना है। तो आज का वीडियो यहाँ में ख़त्म करते हैं। धन्यवाद सबको, थैंक यू।